वेनेजुएला में मादुरो के खिलाफ हुआ ऑपरेशन लादेन। वेनेजुएला में हुए एक के बाद एक 7 जगहों पर बड़े धमाके। डोनाल्ड ट्रंप की डेल्टा फोर्स ने किया ऐसा कमांडो ऑपरेशन जिसकी तुलना पाकिस्तान के एबटाबाद में किए गए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर से की जा रही है। इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल आपको हैरान कर देगी। कैसे हेलीकॉप्टर लॉन्च हुआ, वेनेजुएला में कमांडो ऑपरेशन करके कैसे निकोलस मादुरो को अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया। इस रिपोर्ट में अमेरिकी स्पेशल फोर्स के सबसे खतरनाक ऑपरेशन की पूरी डिटेल आपको पता चलेगी। बहुत गौर से इस रिपोर्ट को देखिएगा। वेनेजुएला में हुए इन धमाकों की गूंज मॉस्को, तेहरान और बीजिंग तक सुनाई दी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। एक संप्रभु देश का राष्ट्रपति अब अमेरिका के कब्जे में है। वो देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। निकोलस मादुरो को अमेरिका ने अपने कब्जे में कैसे लिया, इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कब्जे में लिया जा चुका है। ट्रंप के लिए सिरदर्द बन चुके निकोलस मादुरो को अमेरिका ने बता दिया कि सुपर पावर से टकराने का अंजाम क्या होता है। ट्रंप के ऑर्डर पर कैसे बगदादी को मारने वाली फोर्स वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उठा ले आई। कैसे लादेन स्टाइल में चलाया गया ऑपरेशन मादुरो। इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी स्पेशल फोर्स में से उस खतरनाक कमांडो टीम को चुना जिसने कई खतरनाक खुफिया ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। ट्रंप के ऑर्डर पर डेल्टा फोर्स के कमांडो को टास्क दिया गया, दुश्मन के इलाके में घुसना है और वहां के राष्ट्रपति को उठा लाना है। यह है अमेरिका की वही डेल्टा फोर्स जिसे अमेरिका की फर्स्ट SFOD फोर्स कहा जाता है, यानी फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा। इस फोर्स में 2000 कमांडो हैं। इनमें 400 कमांडो किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी बड़े हिस्से में ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं। ट्रंप की डेल्टा फोर्स अमेरिका की ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड का हिस्सा है। इसमें अमेरिका के नेवी सील कमांडो भी आते हैं। वहां की एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स 24th स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन। रात 1 बजे के बाद वेनेजुएला में धमाके शुरू हुए। राजधानी कराकस में कई जगह ब्लास्ट ने सिग्नल दे दिया कि अमेरिका अब घुसने वाला है। और फिर नजर आए अमेरिका की वो हेलीकॉप्टर जो ट्रंप के सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वेनेजुएला भेजे गए। अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कमांडो चिनूक और ब्लैक हेलीकॉप्टर के जरिए लॉन्च किए गए। टारगेट था वेनेजुएला की राजधानी काराकस और मिशन था वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपने कब्जे में लेना। डोनाल्ड ट्रंप के हेलीकॉप्टर हवाई अड्डे से उतरे और राजधानी काराकस के ऊपर उड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां पर निकोलस मादुरो का घर यानी वहां का राष्ट्रपति भवन है। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन पूरा करते हुए उस जगह पहुंचना शुरू किया जहां निकोलस मादुरो मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में लिया और फौरन अमेरिका की ये फोर्स वापस अपने अड्डे की तरफ बढ़ चली। डेल्टा फोर्स और निकोलस मादुरो के साथ ही ये हेलीकॉप्टर एक सीक्रेट अड्डे की तरफ बढ़े। तब तक दुनिया को मालूम नहीं था कि आखिर वेनेजुएला में हुआ क्या है, जबकि मादुरो और उनकी पत्नी ट्रंप के कब्जे में आ चुके थे। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने कहा उनका देश अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेगा। Hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras
que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil, para lo cual estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos. अमेरिका ने तमाम सुरक्षा घेरों के बावजूद वेनेजुएला का वो राष्ट्रपति उठा लिया जो पिछले 2 महीने से अमेरिका की मिलिट्री को चैलेंज कर रहा था। वेनेजुएला में युद्ध को लेकर आशंका जताई जाती रही कि अब यहीं से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी। क्या वाकई ऐसा होगा? क्या ट्रंप ने मादुरो को कब्जे में लेकर बता दिया है कि उनके बैकयार्ड में एक बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है? ट्रंप का टारगेट रहा है वेनेजुएला का तेल भंडार। 303 अरब बैरल तेल के साथ वेनेजुएला दुनिया का तेल का सबसे बड़ा गोदाम कहा जाता है। वेनेजुएला के पास इतना तेल है कि 3000 दिनों तक यहीं से पूरी दुनिया की जरूरत पूरी की जा सकती है। यानी तेल सिर्फ वेनेजुएला से सप्लाई होगा और दुनिया के बाकी तेल उत्पादक देशों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है जिसके पास 267 अरब बैरल तेल है। तीसरे नंबर पर ईरान है जिसके पास 209 अरब बैरल तेल है। ये ओपेक के आंकड़े हैं जो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है। वेनेजुएला की ये ऐसी खासियत है जो ट्रंप के लिए चुंबक साबित हुई है। ट्रंप ने बता दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में लेकर उनका अगला मकसद वहां के तेल भंडार होंगे। यही आशंका ट्रंप के दुश्मन जताते रहे हैं। वेनेजुएला में सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां उतर चुकी हैं। वहां के गृह मंत्री भी बता रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि उनके राष्ट्रपति अब ट्रंप के कब्जे में हैं। Las instalaciones eléctricas contra la revolución bolivariana y contra aquellos que inclusive no tienen nada que ver con la revolución bolivariana. Es un ataque contra Venezuela, contra la República Bolivariana de Venezuela. क्या अमेरिका के जंगी जहाज अब पूरी तरह से वेनेजुएला को रौंदने के लिए ऑपरेशन करेंगे? अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड इलाके में तैनात है। अमेरिका ने स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के साथ परमाणु पनडुब्बी भी तैनात कर दी है। यानी 5000 से ज्यादा नौसैनिक और 75 से ज्यादा फाइटर जेट किसी भी वक्त हमले को तैयार हैं। एक दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को पस्त करने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया। उसके कमांडो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए गए और वो वहां के राष्ट्रपति को उठा लाए। वेनेजुएला वो देश है जो चीन का भी दोस्त रहा है, रूस का भी दोस्त रहा है और ईरान का भी साथ देता रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वेनेजुएला में गृह युद्ध की शुरुआत हो सकती है? वेनेजुएला की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां देखी जा रही है, यानी जमीन पर अब भी निकोलस मादुरो की फौज ने अपना कब्जा बनाए रखने का सिग्नल दे दिया है। क्या वेनेजुएला की फौज ट्रंप के सामने हथियार डालेगी या ट्रंप के इशारों पर नाचने की बजाय आमने सामने का मुकाबला करेगी? अगर ऐसा हुआ तो वेनेजुएला बहुत बुरे हालात में पहुंच जाएगा। अमेरिका के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसे अभी से ट्रंप का काराकास ब्लंडर कहा जा रहा है। सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला से युद्ध करके अमेरिका को दूसरे वियतनाम में फंसाने जा रहे हैं? फास्ट बोट पर सवार ये सैनिक अमेरिका के स्पेशल फोर्स का हिस्सा हैं, जो लगातार वेनेजुएला के आसपास मंडराते रहे। दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे खत्म करना या इलाके पर कब्जा जमाना
M240 मीडियम मशीन गन के साथ अमेरिका के सील कमांडो टीम ने बता दिया है कि कैसे वो वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़े युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं। कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करों को खत्म करने की आड़ में वेनेजुएला डोनाल्ड ट्रंप का प्राइम टारगेट बन गया। Flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras que solo han dejado a su paso muerte, dolor y destrucción. वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप के खतरनाक इरादों के पीछे तेल का खेल बताया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप की नजर इस वक्त अमेरिका के दो दुश्मनों पर है, चाहे वो फारस की खाड़ी हो या फिर कैरेबियन सागर। अमेरिका का एक दुश्मन तो ईरान है और दूसरा दुश्मन बन चुका है वेनेजुएला, और ये दोनों ही तेल के सबसे बड़े जखीरे माने जाते हैं। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है, जबकि ईरान 209 अरब बैरल तेल का मालिक है। लेकिन दोनों के खिलाफ हमलावर होकर के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ईरान और वेनेजुएला दोनों के तेवर बता रहे हैं कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हो या फिर इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा। एक तरफ ईरान ट्रंप का हर प्लान नाकाम करना चाहता है, क्योंकि ऐसे सिग्नल ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई बार बार दे रहे हैं। वहीं अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करके अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने बहुत खतरनाक मैसेज दे दिया है।